जिस जगह पर हम खड़े हैं, आदरणीय विनोद बाबू की यह धरती, उनके संघर्ष की धरती है। हम सभी ये चुनाव पूरे भारतवर्ष का और भारत के नेता का चयन का चुनाव है। निश्चित रूप से प्रत्याशी हमारे ढूलू बाबू हैं। इनके नेतृत्व पे प्रधानमंत्री जी के वर्तमान 400 के आंकड़े पार करने का जो एनडीए का लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए धनबाद का प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर की इच्छा और अपेक्षा, बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ने के उम्मीद के साथ हम सभी लोग खड़े। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व है, वो इस भारतवर्ष के भारत पर्व में तो शामिल हुआ है, लेकिन उनके पास इस उल्लास का नेतृत्व करने वाला कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास 10 साल से भारत की सेवा करने वाला नेतृत्व आदरणीय मोदी जी हैं, लेकिन जो लोग बारात दल में शामिल हो रहे हैं, बाराती टीम में शामिल होने की हुंकार भर रहे हैं, सबसे पहले उनसे पूछिए कि आपका दूल्हा कौन है। जिसका दूल्हा ही तय नहीं, वो बाराती जिंदाबाद कर रहे हैं। आपको पता है क्या? आपको पता है कि सामने वाला का दूल्हा कौन? इस देश में मोदी जी के विकल्प का कौन चेहरा है? कोई चेहरा है क्या? यदि उनके विकल्प का कोई चेहरा नहीं, तो उनके पक्ष में कोई वोट नहीं। यही निश्चय करके आपको तैयारी करना है। यह देश के साथ धोखा होगा, देश की जनता के साथ धोखा होगा। लोकतंत्र में ऐसी परिपाटी से अब बाहर निकलने का समय है। चूंकि देश प्रधानमंत्री चुनने निकला है, देश को प्रधानमंत्री चाहिए और प्रधानमंत्री वैसा चाहिए जो 10 साल से परखा हुआ प्रधानमंत्री हमारे बीच में। कौन है भाई 10 साल से परखा हुआ इस देश के अंदर में? जिसे देश की जनता सबसे ज्यादा प्यार स्नेह देती है, कौन है? अच्छा, मैं आते ही आपके ऊर्जा के बारे बात किया। मैंने पूरा गठबंधन को किनारे कर दिया। मैंने केवल आपके ऊर्जा और स्फूर्ति पर बात किया। तो अपने नेता का नाम ऐसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? बताओ, आज पूरा देश देख रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है, देश देख रहा है कि आज यहां पर जो नॉमिनेशन हो रहा है, इसकी नजर केवल इस लोकसभा तक सीमित नहीं है। इस लोकसभा के बाहर भी इसकी चर्चाएं चल रही है। कई लोग इस लोकसभा के संदर्भ में, प्रत्याशी के संदर्भ में चर्चाएं खूब चर्चाएं करते हैं, काफी इतिहास का बोध कराते हैं। शायद साधारण परिवार से आने वाला नेतृत्व साधारण रूप से बर्दाश्त नहीं होता है। आज मोदी साहब ने एक साधारण रूप से देश का नेतृत्व किया, उसी तरह साधारण रूप से इस क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए हमारा भाई यहां से नेतृत्व करने का एक अवसर मांगने आपके लिए आया। रिकॉर्ड बनेगा कि नहीं? मोदी जी ने धनबाद को दिया है कि नहीं, बताओ? जो खाद फैक्ट्री यहां पर कांग्रेस काल में शुरू होकर शून्य तक पहुंच गया, आज मोदी साहब ने उसी को पुनर्जीवित करके यहां की जनता को सौंपने का काम किया है। एक ऐतिहासिक पहल उनका रहा है। जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही थी, आईएसएम, आज उसे आईआईटी का दर्जा देने का काम किया और राज्य का पहला आईआईटी हमारा धनबाद में देने का काम किया। यह मोदी जी की पहल है और परख है। इसी तरह बोकारो में भी कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम और भारत को गढ़ने का काम मोदी साहब कर रहे हैं। सामने वाला अपने 65 साल के इतिहास में पूर्व में स्थापित व्यवस्था को छोड़कर कोई चर्चा करने योग्य नहीं है। ये 4.5 साल में इस सरकार का देन क्या है, इस सरकार की उपलब्धि क्या है, कोई नहीं बता सकते। चूंकि उनको चुनाव लड़ना है
इसलिए सामने चुनाव लड़ने आए हैं, हमें इतिहास बनाना है, इसलिए हम लोग यहां पर खड़े हुए। तैयारी है ना? तैयारी है कि नहीं? पिछला चुनाव हमारे पशुपति बाबू जितना अंतर से जीते थे, कितना अंतर था? कितना अंतर? मुझे लगा कि इस राज्य में शायद सबसे ज्यादा, सभी लोकसभाओं में सबसे बेहतर परिणाम था। इस बार क्या होगा? एक नंबर रहिएगा ना? देखो मैं गिरिडीह लड़ रहा हूं बगल में, वहां भी जीतना है, लेकिन मैं नंबर आपको ज्यादा देना चाहता हूं। एक नंबर रहिएगा ना? अब ये सारा चीज आपके निर्णय पर है। मोदी जी का दीवाना पूरा धनबाद लोकसभा, पूरा राज्य, लेकिन इसके प्रतिशत को कोई बढ़ा सकता है तो आजसू भारतीय जनता पार्टी और सहजों को एक कार्यकर्ता बढ़ा सकता है। इस अंतर को बड़ा कोई कर सकता है तो हमारा एक एक कार्यकर्ता कर सकता है। और यह हमारा दायित्व है। भारत को गढ़ने का जो सपना इन्होंने संजोया है, 2047 का जो हमारा सपना है कि ग्लोबली भारत विश्व पटल पर श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आकर खड़ा होगा, तो उसकी गिनती आपके अपने वोट से प्रारंभ करनी होगी। आपका वोट वजूद तैयार करता है और राष्ट्र निर्माण करता है, और यह जवाबदेही आपका है कि इसके प्रतिशत को बड़ा करना पड़ेगा। तैयार है ना आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप इस काम को पूरा करेंगे। और पूरे जहां 400 की बारी आई है, 400 का नारा है, तो हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व इस प्रदेश में पिछली बार 11+1 था, 14 सीट में 12 सीट हम लोग ने जीता था। तो इस बार हमारा दायित्व है कि उस 400 को पूरा करने में झारखंड और 2 सीट जीत के मोदी जी को देने का काम करेगा। पूरा 14 के 14 सीट देने का काम करेंगे। तैयार है सभी लोग? तो इनकलाब, भारत माता की जय, झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुदेश महतो जी।